क्या आपको पता है कि सिर्फ एक टी बैग आपकी चाय में 11 बिलियन माइक्रोप्लास्टिक्स रिलीज कर सकता है। रिसर्च देखकर आप भी दंग रह जाओगे। फिर भी रुकिए, क्योंकि बाकी दो चीजें हर चाय पीने वाले के लिए और भी रेलेवेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रोज की चाय में 3 चीजें ऐसी हो सकती हैं जो लेबल पर लिखी भी नहीं होती, तो क्या आप चाय पीना बंद कर देंगे? शायद नहीं। ऑनेस्टली आपको बंद भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कड़वा सा सच है, हेल्दी और क्लीन हमेशा सेम नहीं होते। रिसर्च बताती है बहुत सारी चायों में पेस्टिसाइड रेसिड्यूज मिले हैं, हैवी मेटल्स भी, और एक तीसरी चीज जो पेस्टिसाइड से भी ज्यादा कॉमन है और शायद अभी भी आपके घर में मौजूद है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, आप जो चाय रोज पीते हैं उसके सोर्स के बारे में आपको कितना पता है? क्योंकि यहीं से पूरा गेम बदल जाता है। अरे एक चाय लाना, चलो चाय पीते हैं। मम्मी प्लीज एक चाय। यार चाय के बाद चलेंगे। कितना बड़ा रिश्ता है हमारे चाय के साथ। चाय को हम सब हेल्दी ड्रिंक मानते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरी, रिलैक्स करने वाली, हार्ट के लिए गुड। साइंस बताती है कि ये सारे बेनिफिट्स रियल हैं, लेकिन हम सब एक डेंजरस अजम्पशन करते हैं, जो हेल्दी है वो ऑटोमेटिकली क्लीन भी होगा। लेकिन रियलिटी थोड़ी सी अलग है। चाय एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। ये एक प्लांट की पत्तियां हैं, मतलब ये सॉयल, वाटर और एनवायरनमेंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है, और जो इसके आसपास के एनवायरनमेंट में है उसका कुछ हिस्सा प्लांट में आ सकता है। अब यहाँ एक छोटा सा चेक, आपके घर में कितने टी ब्रांड्स हैं, एक या कई सारे? ये छोटा सा आंसर आपके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के बारे में बहुत कुछ बताता है, और अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों। सबसे पहले टी लीव्स को समझते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपके कप में आती है। चाइना, इंडिया, श्रीलंका, केन्या और टर्की ये टी के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। कई स्टडीज में इन देशों की चाय में पेस्टिसाइड रेसिड्यूज डिटेक्ट हुए हैं। ज्यादातर सैंपल्स लीगल सेफ्टी लिमिट के अंदर ही थे, लेकिन सब नहीं। और ये बात इस प्रॉब्लम को पेनफुल बना देती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन सी चाय मिल रही है, ज्यादा पेस्टिसाइड वाली या सेफ। ग्रीन पीस इंडिया की एक इन्वेस्टिगेशन में इंडिया के 94% ब्रांडेड टी सैंपल्स में पेस्टिसाइड्स मिले, और 59% सैंपल्स EU सेफ्टी लिमिट से ऊपर थे। कुछ में तो ऐसे पेस्टिसाइड्स थे जो इंडिया में टी फार्मिंग के लिए अप्रूव्ड भी नहीं है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट, यानी कि MRL। MRL पेस्टिसाइड की वो मैक्सिमम अमाउंट है जो किसी फूड या ड्रिंक में लीगली अलाउड है। चाइना की टी जो EU में एक्सपोर्ट होती है, उसकी 95% रिजेक्शंस पेस्टिसाइड MRL वायलेशंस की वजह से होती है। EU ने 2024 में एक चाइनीज ग्रीन टी शिपमेंट में पेस्टिसाइड लेवल अपनी सेफ्टी लिमिट से 4 गुना ज्यादा पाए। अब सवाल ये है, वह टी जो EU में रिजेक्ट होती है कहाँ जाती है? इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिटेक्ट होने का मतलब हार्मफुल होना नहीं है। सिर्फ पेस्टिसाइड की प्रेजेंस से आपको डरने की जरूरत नहीं है। रिस्क हमेशा कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, डोज फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन। फिर भी ये लेवल्स हर ब्रांड और हर सोर्स में सेम नहीं होते, यानी वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और इसी पर आपका पर्सनल रिस्क डिपेंड करना शुरू होता है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। स्टडीज में हैवी मेटल्स जैसे लेड या कैडमियम के ट्रेसेस भी मिले हैं। 2023 में रिसर्चर्स ने 227 स्टडीज की एक मेटा एनालिसिस की। इस रिपोर्ट में चाय में लेड और कैडमियम दोनों कंसिस्टेंटली डिटेक्ट हुए हैं। ये यूजुअली सॉयल और वाटर से प्लांट में आते हैं, इसलिए अलग अलग रीजन्स की चाय में लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं। साइंस में रिस्क ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, सिर्फ मिला या नहीं मिला से बात खत्म नहीं होती। अगर आप कभी कभार चाय पीते हैं तो एक कंसर्न प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल हो सकता है, और ये वही पार्ट है जो लोग अक्सर मिस करते हैं। कोई अगर सालों तक दिन में कई बार सेम सोर्स की चाय पीता है तो वही स्मॉल एक्सपोजर धीरे धीरे एक्युमुलेट हो सकता है, स्लोली, बिना किसी ऑब्वियस सिम्टम के। इसे स्मोकिंग की तरह सोचो। कोई ये सिगरेट से बीमार तो नहीं होता, लेकिन 10-15 साल
रोज स्मोकिंग करो तब बॉडी में जो बिल्डअप होता है, यू नो दैट। और यही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है। आप सोच रहे होंगे ये मेटल्स बॉडी में कहाँ जाते हैं। लेड शरीर की बोन्स में स्टोर होता है, वहाँ जहाँ कैल्शियम होना चाहिए। कैडमियम किडनीज में जाता है और वहाँ डैमेज इरिवर्सिबल हो सकती है और इसके इफेक्ट्स दिखने में 10 साल तक लग सकते हैं। मतलब जो आज अंदर जा रहा है उसका असर आपको 2035 में दिखेगा, तब जब सोर्स याद भी नहीं रहेगा। अब काम के सवाल पर आते हैं, किस तरह की चाय में रिस्क ज़्यादा हो सकता है। और सबसे ऑब्वियस एग्जाम्पल है सस्ते mass produced tea bags. They're fancier teas in those silken bags. They could be drinking billions of particles of plastic in every cup they consumed. And this is out from McGill University this morning. One bag released billions of what they call microplastic particles into the cup. पहले समझते हैं उस बैग के अंदर एक्चुअली है क्या। आप सोचते हैं बैग में टी लीव्स हैं, लेकिन ज़्यादातर चीप बैग्स में जो होता है वो टी लीव्स नहीं होती, वो होती हैं टी डस्ट, यानी प्रोसेसिंग के बाद बचा हुआ सबसे निचले दर्जे का मटेरियल, टूटी हुई लीव्स, स्टेम्स और स्टॉक्स के बारीक टुकड़े। क्वालिटी ब्रांड्स इसे फेंक देते हैं और चीप ब्रांड्स इसे बैग्स में भर देते हैं और बेच देते हैं। सोचो एक पत्थर है, उसे तोड़ो, 1000 टुकड़े बनाओ, वजन सेम रहेगा, लेकिन अब इन सब टुकड़ों का जो टोटल सरफेस है वो पहले से कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। और यही होता है टी डस्ट के साथ। होल लीफ की सरफेस एरिया कम, डस्ट की सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होती है। और ज़्यादा सरफेस एरिया का मतलब चाय उबालने के दौरान ज़्यादा कांटेक्ट, ज़्यादा लीचिंग और ज़्यादा कंटेमिनेंट्स आपके कप में जाने का चांस। तो क्या लूज लीफ टी सेफ है? यहाँ ज़्यादातर लोग एज्यूम कर लेते हैं, मैं तो लूज टी लेता हूँ, मुझे क्या टेंशन। रुकिए, क्या आपकी लूज टी एक्चुअली लूज लीफ है या बस लूज डस्ट? इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर चाय वाली चाय बिकती है वो बनती है CTC मेथड से, यानी क्रश, टीयर एंड कर्ल। टेक्निकली लूज टी, लेकिन प्रैक्टिकली डस्ट जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स। और कुछ ब्रांड्स इसमें और भी लो ग्रेड डस्ट ब्लेंड कर देते हैं कॉस्ट कम करने के लिए, बिना लेबल पर बताए। तो याद रखिए, हर लूज टी होल लीफ नहीं होती और हर लूज लेबल सेफ नहीं होता। असली अपग्रेड है होल लीफ की तरफ जाना, जहां लीव्स इंटैक्ट हों, जिससे सरफेस एरिया कम हो और डस्ट ना हो। लेकिन यहाँ पर एक और लेयर है। प्राइस अकेले क्वालिटी डिसाइड नहीं करता, एक फैक्टर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है ओरिजिन। डिफरेंट रीजन्स की सॉयल और वाटर क्वालिटी अलग होती है। प्लांट्स वही ऑब्जर्व करते हैं जो एनवायरनमेंट में होता है। तो एक सिंपल सवाल, क्या आपको पता है आपकी चाय किस कंट्री या रीजन से आती है? अगर नहीं तो ये ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन गैप है। और इंफॉर्मेशन गैप का मतलब आपको पता भी नहीं कि आपका एक्सपोजर किस लेवल का है। यहाँ पर एक आखिरी मिसकंसेप्शन क्लियर करना ज़रूरी है। ग्रीन टी, हर्बल टी या प्रीमियम लेबल ऑटोमेटिकली क्लीन नहीं होते। याद रखिए, जो हेल्दी लगे वो क्लीन हो, यह गारंटी नहीं है। अगर पैकेजिंग फैंसी हो तो क्वालिटी एज्यूम मत कीजिए। असली सवाल हमेशा एक ही है, सोर्स क्या है और क्या ब्रांड उसे प्रूव कर सकती है। अब तक हमने लीव्स की बात की, लेकिन अब आता है वो हिस्सा जिसके बारे में ज़्यादातर लोग सोचते तक नहीं। सच में ये सबसे शॉकिंग फैक्ट है। कई केसेस में प्रॉब्लम चाय में नहीं होती, टी बैग्स में होती है। बहुत सारे ब्रांड्स टी बैग्स में सिंथेटिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जैसे नायलॉन या पॉलीप्रोपाइलीन। और ये वही प्लास्टिक है जो आपकी वाटर बॉटल में होता है, प्लास्टिक थैलियों में होता है। अब इमेजिन करो, आप बॉइलिंग वाटर सीधे उस प्लास्टिक पर डाल रहे हो। मैकगिल यूनिवर्सिटी की 2019 की एक स्टडी में रिसर्चर्स ने पाया कि एक सिंगल प्लास्टिक टी बैग 95 डिग्री गर्म पानी में 11.6 बिलियन प्लास्टिक पार्टिकल्स रिलीज करता है सिर्फ एक कप में। ये लेवल्स अन्य फूड प्रोडक्ट्स में पाए जाने वाले प्लास्टिक से हजारों गुना ज़्यादा थे। एक सेकंड के लिए रुकिए, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च और टाइम लगा है। अगर अब तक कुछ नया पता चला हो तो बस एक लाइक ज़रूर कीजिए, इतना ही काफ़ी है।
और हाँ, अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन नीचे है। यहाँ एक पॉज ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये साबित हो चुका है कि ये आपके शरीर के लिए टॉक्सिक है। इन पार्टिकल्स के हेल्थ पर इम्पैक्ट अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन अगर हम इस फील्ड की रिसर्च को देखें तो वो और भी इंटरेस्टिंग है। लास्ट ईयर टॉप जर्नल नेचर मेडिसिन में एक हाई इम्पैक्ट रिसर्च पब्लिश हुई। इसने बताया कि माइक्रोप्लास्टिक्स ह्यूमन ब्रेन टिश्यू में डिटेक्ट हुए हैं और ब्रेन में इनकी मात्रा लिवर और किडनी से कई गुना ज़्यादा पाई गई। और एक और नई रिसर्च ये बताती है कि माइक्रोप्लास्टिक्स प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा और फीटस के आसपास वाले टिश्यूज तक पहुंच सकते हैं, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड और फीटल मेम्ब्रेन्स, यानी पार्टिकल यूटेरस के अंदर के एनवायरनमेंट तक पहुंच रहे हैं। ये फाइंडिंग्स टी कंजम्पशन से डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन अगर प्रिकॉशन और अननेसेसरी एक्सपोजर को अवॉइड करना आसान है तो क्यों ना करें। यह सब जानकर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो मैं क्या करूं? शुरुआत में हमने 3 चीज़ों की बातें की थी। पहली, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, दूसरी हैवी मेटल्स और तीसरी वो जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग थी, टी बैग से आने वाले माइक्रो पार्टिकल्स। तीनों के बारे में अब आपको पता है। अब आप बिना चाय छोड़े ऐसा क्या करें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। यहाँ 3 सिंपल चेंजेस हैं। पहला है सोर्स अवेयरनेस। ऐसे ब्रांड्स को चूज करें जो ट्रांसपेरेंसी दिखाते हों, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, सोर्सिंग की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब चाय का पैकेट उठाएं, 10 सेकंड का एक छोटा सा चेक कीजिए। क्या कहीं भी FSSAI, ऑर्गेनिक या रेन फॉरेस्ट अलायंस जैसी सर्टिफिकेशन लिखी है? क्या ओरिजिन क्लियरली मेंशन है, या फिर हर चीज़ बस प्रीमियम, नेचुरल जैसे वेग वर्ड्स पर चल रही है? तो ये भी एक रेड फ्लैग है। अगर एक ब्रांड अपनी टी के बारे में कुछ भी प्रूव नहीं कर सकती तो आपको क्यों उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चाहिए। और दूसरा है पैकेजिंग। जहां पॉसिबल हो होल लीफ वाली लूज टी यूज़ करें। अगर टी बैग्स ही यूज़ करने हैं तो ऐसे टी बैग्स यूज़ करें जिन पर क्लियरली लिखा हो प्लास्टिक फ्री, अनब्लीच्ड, प्लांट बेस्ड या नेचुरल फाइबर्स। अगर बैग मैश वाला हो और थोड़ा सिल्की प्लास्टिक जैसा सुंदर सा दिखता हो तो थोड़ा सावधान रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा है वेरिएशन। सालों तक एक ही ब्रांड, एक ही टाइप की चाय रिपीट करने के बजाय सोर्सेस और टाइप्स रोटेट करें, बदलें। इसके 2 फायदे हैं। चाय का टेस्ट और एक्सपीरियंस इंटरेस्टिंग रहता है और एक ही सोर्स से आने वाले सेम कंटामिनेंट्स का रिपीटेड एक्सपोजर कम होता है। अगर सीधे कहूँ तो एक ही अननोन सोर्स पर पूरा भरोसा मत टांगिए। अब वापस चलते हैं शुरुआत वाले सवाल पर। क्या आपको चाय छोड़ देनी चाहिए? नहीं, चाय प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अवेयरनेस के बिना आप जो सोच रहे हैं कि आप पी रहे हैं वो पूरी कहानी नहीं हो सकती। नेक्स्ट टाइम जब आप चाय बनाएं, बस 2 सेकंड तक रुक कर सोचिए, मैं सिर्फ चाय पी रहा हूं या कुछ और भी। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे शेयर करें किसी ऐसे इंसान के साथ जो रोज चाय पीता है, बिना कभी ये सोचे कि कप में सच में क्या है। और ऐसे ही ग्राउंडेड रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगली बार तक अपनी चाय का आनंद लें, जरा सी सावधानी के साथ।